ये बढ़ेगा नहीं, ये मिटेगा नहीं, पाखंडवाद खत्म नहीं हुआ। ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अगर वहां जा रही है हम लोग पाखंडवाद के खिलाफ, पाखंडवाद का समर्थन करते हैं, फिर तो इसका मतलब ये वहां जाने जो भी जाएगा, आर्य समाजी हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई धर्मेंद्र हुड्डा हो, कोई भी, अगर वहां जाके वहां जाता है और समर्थन करता है तो पाखंडवाद का खिलाफत नहीं है, वहां पाखंडवाद का समर्थन है। मैं बोला दिल्ली तो स्टेटमेंट बदल ही रहा है, ये इसी काम के लिए तो बोल रहा था हमारी चाची ताई बोला पेंशन ले लेता है, हरियाणा के बदल देगा। आप भाज के पीछे छुटा उड़ता है। संदेश जाऊंगा हाथ जोड़ के सबको, मैं तो ये विनती करता हूँ, जो भी हम हैं, खुद हैं आर्य समाजी, जो हम झाड़ फूक के खिलाफ थे शुरू से ही, और जहाँ झाड़ फूक का धाम है वहां जाके अगर पाखंडवाद मिटाना बोलते हैं, मिटाने की बात करते हैं, तो मिटाना नहीं, उसको बढ़ावा देना है। सबसे अपील भी करते हैं कि ज्यादा ज्यादा इसका बहिष्कार करें। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ना राम राम। भाइयों देखिए, हम उस गांव में बैठे हैं जो आर्य समाजियां का गढ़ है, गांव धीरणवास, जो गुरुकुल धीरणवास के नाम से भी जाना जाता है। उस गांव में बैठे हैं और उस घर में बैठे हैं जिस घर की 7 पीढ़ी आर्य समाज के साथ थी और अब भी लगातार है। और गांव के सरपंच है वो भी हमारे साथ है। पूरा परिचय उनसे पूछ लेंगे। दर्शकों ने बता दो जी, अपना पूरा परिचय बता दो, किस समाज तय हो। जो स्त्रियां धीरणवास का नाम है, ये गुरुकुल धीरणवास का, तो पूरा परिचय बताओ जी आप। और मैं रामवीर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि गांव धीरणवास। गांव धीरणवास हमारा गुरुकुल धीरणवास के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे गांव में गुरुकुल है सन 64-65-66 से, तो गुरुकुल की पहचान से हमारा गांव साथ में लगा हुआ है भी गुरुकुल धीरणवास, और जिला हिसार। जी देखिए, आप धीरणवास तय हो, आर्य समाज से हो, आर्य समाज परिवार से संबंध रखो। हाँ, आर्य समाज से हम बिल्कुल छोटे छोटे जब गुरुकुल खुला था तब हम वहाँ खेल कूद करके आते थे, शाम को भी सुबह भी। और एक भाई तो मेरा यहाँ से मैट्रिक करी थी, तो दूसरी तीसरी से लेके, मेरे से बड़ा, वो पूरा यहीं पढ़ा था गुरुकुल में। तो परिवार के सदस्य गुरुकुल से भी जुड़ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो लगाव रहता है हर साल, क्यों गाँव में मैटर है तो गाँव में लगाव रहता है गुरुकुल से भी हमारा, जितना भी उसके। जी आजकल एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड सा चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और धर्मेंद्र हुड्डा, वो लगातार एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखो, इसमें तो ये है कि पहले तो धरातल देखने नहीं तभी पता लगता है। ऐसे पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, एक किताब पढ़ने से ज्ञानी नहीं हो जाता। किताब पढ़ के धरातल पर काम करते, पता है वो यहाँ रहा, पहले जाट आरक्षण जेल में रहा, आधे करते बाहर चला गया, यहाँ धरातल देखा तो नहीं उसने। अगर धरातल देख के कंपटीशन करो, ठीक है, उसमें गुण ज्यादा है, दिमाग ज्यादा है, तो दिमाग को इस्तेमाल ठीक करो। अब ऐसे थोड़ा जो अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए भी वो ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है और उसके खिलाफ बोलो इतना प्रसिद्धि मेरी हो जाएगी, मेरे खिलाफ बोलता रहो, कोई नहीं जानता उसको। तो जो ज्यादा प्रसिद्ध हो यार, उसको कोई नहीं जानता नहीं, उसकी बराबरी करने के लिए, ताकि प्रसिद्ध वाला नाम लेगा तो उतना है प्रसिद्धि मेरा, मैं नालायक हूँ तो मेरा भी उसमें नाम जुट जाएगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया। वैसे पहलवान तो बराबर के होने चाहिए। हाँ, पर कुश्ती लड़नी है तो बराबर का होना चाहिए, वेट के हिसाब से कुश्ती होती है। अगर आप इसके कंपटीशन करते हो इनके साथ, पहले आप धरातल पाओ, काम करो, घोषणा कर दो, सिर्फ काम ना करो, चाहे घोषणा कर दो फलाना काम मैं ये करूंगा, काम करके देखो सब पता लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने काम करे, संत रामपाल महाराज ने काम करे तभी तो यह पब्लिक उनकी गुणगारी है। मजदूर के लिए, किसान के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, अन्नपूर्णा मुहिम, खाना, कौन सी चीज। और अब तो ये पशुओं के लिए कितना, गौशाला में उनका रहने की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, इतना कौन करता है? हम तो देखा नहीं था आज तक, सुना ही नहीं था, देखना का था। अब तो हम तो आंखों देखा है, नहीं हम भी नहीं मानते थे, हम उसको काम को देख के मानने लगे। हमारे को ना उनके शिष्य है ना कहते हमारे को ये बोले आ जाओ, हम अपने आप जान लगे उनका काम देख के। जी देखिए, अब 25 तारीख का मतलब कल का एक प्रोग्राम रखा है, जो आसी में बालाजी धाम है, वहाँ प्रोग्राम रख दिया धर्मेंद्र हुड्डा ने। और वो कुछ आर्य समाजी भी आवे हैं। आर्य समाज तो पाखंड को मिटान चलिया था, और धर्मेंद्र हुड्डा नु कहो था बालाजी धाम में तो पूरा तो पाखंडवाद है जरा, उसी में प्रोग्राम रख दिया। ऐसा इस धाम से अगर पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो ये बढ़ेगा नहीं, ये मिटेगा नहीं, पाखंडवाद खत्म नहीं हुआ। ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अगर उस इसी धाम से मैं बोल रहा था, अभी हमारी जो बुजुर्ग लोग आई हैं, चाची ताई दादी, वो पागल, उनको पागल बनाता है। बोला जो उनके पास पेंशन आती है, अब गवर्नमेंट पेंशन देती है, वो करा इकट्ठी और उसने दिया हुआ जाके,
वो बोले ये तो वैसे झाड़ा मारा है और दे दो इतने हजार, दे दो 1200। तो पाखंडवाद कहाँ, वो वहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म करना चाहो, वहां खत्म कहाँ होगा, वहां तो बढ़ेगा। और आर्य समाजी भी आओ है जी बालाजी धाम में, उनका तड़कारिया समाज भी इकट्ठा होगा पूरा का। तो देखो ये तो पहले ये बोलते हैं पाखंडवाद के खिलाफ है, अगर वहां जा रही है हम लोग पाखंडवाद के खिलाफ, पाखंडवाद का समर्थन करते हैं, फिर तो इसका मतलब ये वहां जाने जो भी जाएगा, आर्य समाजी हो चाहे मैं हो चाहे कोई धर्मेंद्र हुड्डा हो, कोई भी अगर वहां जाके वहां जाता है और समर्थन करता है तो पाखंडवाद का खिलाफत नहीं है, वहां पाखंडवाद का समर्थन है। ये हम लोग वहां समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। धर्मेंद्र उडानों का हरियाणा ना बदल दूंगा जी। मैं बोला दिल्ली तो स्टेटमेंट बदल ही रहा है, ये इसी काम के लिए तो बोल रहा था, हमारी चाची ताई बोला पेंशन ले लेता है ये, पागल बना के बोला हमारा तो झाड़ू आले ले आओ। फिर वो प्रोग्राम को कर देती है। पता नहीं अपने आप बदल ही करा, क्या करना पता नहीं इन्हें। ये तो वो डेरा बंद करवा दिया था, वो प्रोग्राम रख दिया। तो और क्या बोले, डेरे के खिलाफ कितना बोलते थे, बोले हमारे सारे तो तनख्वाह भी ले ली न, बुढ़ियों की झाड़ फूक मार के बड़ों के पागल बनाते हैं, बोले पागलवाद को खत्म करो। उसको खत्म करने के लिए चला था, वहीं आके वो डेरा जमा रहा है, वहीं आके फिर समर्थन कर यार उसके खिलाफ बोल रहा था। तो आपने भी तो कहाँ बदली होगा हरियाणा। जो भाई आर्य समाजी है आपके संपर्क के हैं, तो उनने के कुछ कहना चाहोगे जिस डेरे में जाओगे तो? मैं तो ये कहूँ भी जो पाखंडवाद का विरोधी है वो इसमें ना जाए, जो इसमें जो भी जाएगा, मैं जाऊँ चाहे समझ जो कोई भी जाए, चाहे धर्मेंद्र उठा जाए, अगर इस में जा रहा है वो उसको पता पाखंडवाद का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पाखंडवाद खत्म नहीं होगा, यहाँ तो बढ़ेगा। तो इस हार जिले का आपका तो गुरुकुल है दिरणवास गुरुकुल, तो और इस गांव गुम में भी आजू बाजू में भी, क्योंकि आप यूनियन के प्रधान भी हो, सरपंच यूनियन के जो ब्लॉक सेकंड है नहीं आपका। हाँ तो इन गांव में भी बुलावा आ रहा होगा, तो लोग जाओगे कौन जाओगे? ना ना ना, हमारे तरफ से कोई इसका रुझान नहीं, कोई धर्मेंद्र लोग जानता नहीं है कि थोड़े कटरन से करने गए सोशल मीडिया में। अगर जो ज्यादा आप हो नहीं तो उसकी काट करेगा तो उसके बराबर में पूछ नहीं करेगा, वो उसने सोचा मैं कैसे पूछूं, काम से नहीं पूछ पाता वो सोशल मीडिया बेसिस में फोन पे फोटो आ जाए, उनकी जितनी करा वो फोटो दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है, ना कोई बुलावा है, ना उनको कोई जानता है यहाँ, और ना ही वहाँ दाम जाएंगे इधर। तो इस हार जिले के कौन ना बिल्कुल हमारी साइड से बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारा तो अभी शार 2 में तो, और बाकी उधर अस्सी साइड का हम गए नहीं है, देखा नहीं वहाँ का माहौल क्या है, बाकी शहर से कोई नहीं जाएगा। हाँ भाई काटा पूरा, क्योंकि ये तो उसको बराबरी करने के लिए सिर्फ बोल के बराबरी करना था, काम करके नहीं। संत राम महाराज की अगर जितना जो चलता है उसकी काटेगा नहीं तो उसका बराबर नाम आ जाए, मैं नाम काम में तो आ ही नहीं सकता कभी भी, काम करके आ नहीं सकते। वो उनका फोटो साथ में फोटो लगा के उनकी काट करके आ रहा हूँ, सोचा भी मैं भी सब फेमस हो जाऊँ। वो फेमस के लिए सारा कुछ और कुछ भी नहीं करा, ईब तो पहले उन्होंने क्या कर दिया जिंदगी में, वो आप ही को बदले सुधा हरियाणा के बदल देगा, आप भाज के पीछे छुटा उड़ता है विदेश में भाज के गया, और राज्य कुछ थोड़ा रहा था और कम क्यों देश पाने का मर गया, हमारी जिंदगी कटने जा रही उसकी क्या कटती हो बदल तो रह के बदलाओ, और बैठा बैठा हरियाणा थोड़ा बदला है, पूरा आओ रहो सेवा करो काम करो अपने आप बदलेगा, फिर हम भी खेती लगाएंगे। हमने बिल्कुल मेरा कटे बैठे हो और फोटो फोटो देखा काम करा जी मेरा फटेगा भाई, फोटो तो नहीं हो। लगातार संत रामपाल जी महाराज पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, उनका पाखंडवाद फैलाओ रामपाल महाराज। तो मैं एक ही बात बोल दिया, अभी कुछ ना कुछ बोल के उनके बराबरी में फोटो आ जाए, और काम मत बराबरी नहीं कर सकते, उनके बराबर फोटो आ जाए, फेमस हो जाए, न्यूज में कौन जाने पता, पूरे जेड़ मरा पहले जेड़ तो भाज के रोबार निकलिया और रोबार भी गया, फौरन चला गया, कौन जाने था। लगातार संत रामपाल जी महाराज पे जो धर्मेंद्र हुड्डा है वो आरोप लगा रहा है भाई ये पाखंडवाद फैलाओ। अच्छा, अगर किसानों की मदद करना पाखंडवाद में शामिल है तो हम इसके समर्थन में हैं। अगर जो गरीबों को मकान बना के देते हैं संत रामपाल महाराज जी, अगर वो पाखंडवाद में शामिल होता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। इनको पाखंडवाद बोलते हैं क्या, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, उसमें अगर पाखंडवाद बोलते हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं। अगर दहेज मुक्त शादी उसको अगर पाखंडवाद बोलते हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं। लाख सवा लाख लड़कियों की पढ़ाई के लिए वो पूरा खर्चा उठा रहे हैं, अगर उसको पाखंडवाद बोलते हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं। अगर इन्हीं को पाखंडवाद बोलते हैं तो फिर बगैर पाखंडवाद होगा क्या। तो पाखंडवाद की परिभाषा की है? वही तो बार बार पूछा, पाखंडवाद कौन है, पाखंडवाद नहीं है उसमें क्या गुण होने चाहिए, पाखंडवाद में क्या होना चाहिए, परिभाषा बोल जाएगा किसी ने। क्योंकि कल तक जिस डेरे ने पाखंडवादी बोले थे उसे डेरे में तड़का प्रोग्राम है।
मैं तो और क्या बोल रहा हूँ, काल तक उनका ये बंधन लगा कर देख भी यहाँ तो सारी हमारी बूढ़ी तो चाची ताई दादियों की यहाँ तो पेंशन ले लेते हैं और उसमें आज वो डेरा जमा रहे हैं। हाँ, जो सही आदमी है ना, सही आदमी जो गिनती के उत्तर भारत के लगभग अपने मैदानी इलाके के सब भी पंचायतें गांवों की पंचायत मौजूद हो, वहाँ इसका भ्रमण करके देख रखे है संतरामपाल माधव महाराज के नाना था धाम का। उन्होंने ऐसी कुछ भी नहीं, सब उसको मान्य रहा, बाकी नहीं मानता नहीं। वो ये है नशा है, वो नशे के खिलाफ है रामपाल महाराज जी। जो नशेड़ी हो सोचता है हमारा नशा छुड़ा हुआ, वो भी खिलाफ बोल लगा। जो अपराधी हो खिलाफ बोल लगा। जिन्हें मतलब इन कामों से कुछ रुका रहे नहीं अपनी माँ बाप कुछ नहीं। सरकार सरोकार अगर हम ये भला काम करा, उन कामों से रुका नहीं, वो आदमी उसका विरोध करेगा। इसे तरह के लोग इसी तरह ले विरोध करेंगे। जो सही आदमी होगा, जो ग्राउंड फिजिकल चेक करे है, देखा है, जाके घूम के यहाँ काम देखा है, उस आधार पर जो देखा है, जो सही आदमी हो, कोई भी खिलाफत आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कल का क्या संदेश है जो कल आसी में बालाजी धाम में नुका साधु संत इकट्ठे होंगे, आर्य समाजी इकट्ठे होंगे, तो उस बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो ये संदेश दूंगा, हाथ जोड़ के सबको मैं तो ये विनती करता हूँ, जो भी हम हैं, खुद हैं आर्य समाजी, जो हम झाड़ फूक के खिलाफ थे शुरू से ही, और जहाँ झाड़ फूक का धाम है वहां जाके अगर पाखंडवाद मिटाना बोलते हैं, मिटाने की बात करते हैं, तो मिटाना नहीं, उसको बढ़ावा देना है। मैं तो ये कहता हूँ भी जितनी इससे दूरी झाड़ फूक के आश्रम से इतनी दूरी बनाई जाए, इतनी दूरी बना करके मैं सरपंच प्रधान के नाते जितने भी सरपंच मेरे नज़दीक हैं, जितने बातचीत हुई हमारी, हम सबसे मेरी अपील तो ये है भी हम इससे जितनी दूरी बना के रहें इस पाखंडवाद से, इतना ठीक रहेगा। और सबसे अपील भी करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इसका बहिष्कार करें। जी जी, देखिए ये थे गांव दिरणवास के सरपंच प्रतिनिधि। और दिरणवास का नाम तो आपने सुना ही है, दिरणवास तो एक प्रसिद्ध गांव है आर्य समाजियां का, गुरुकुल दिरणवास का नाम तो ये प्रसिद्ध है। उसे परिवार के ये सदस्य बैठे हैं, तो इन्होंने काफ़ी बातें बताया।